बस मुझे तीन फॉर्मूला लिखने उसका यूज करना है बस। चलो साइन 3x इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। मेरे साथ फॉर्मूला लिखते जाओ, 3 sin x माइनस 4 sin 4x। ये सब नींद में भी याद किया जाता है। cos 3x, cos को याद करने का टेक्निक ऐसे है, इसको उलट के लिख दूंगा मैं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। चलो और लिख लो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला लिख रहा है, अब तुमको थोड़ा सा यूज दिखाते हैं बस, थोड़ा थोड़ा। लिख के बहुत थोड़ा तुमको 2-3 मिनट का टाइम देंगे, इसको याद करवाएंगे। फिर तुमको याद इसलिए करवाएंगे ना, मैं तुमको, मुझे तो थोड़ा सा सवाल बनवाना है, साइन 20 डिग्री वैसा एंगल निकलवाना है तुमसे, साइन 10 डिग्री। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है जब तुम सवाल जब बनाओगे ना तो देख देख के फॉर्मूला मत बनाना, कल याद करवा देते हैं, लिखो को याद कराते हैं। क्योंकि तो होता है क्या, कुछ बच्चा क्या करता है 10th में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल खोल देता है, साइन 0 30 का, देख देख कैसा सवाल बना गया, अब बाद में घूम फिर के जीरो पे है वो। और लिखते थोड़ा सा ही, तीन फार्मूला है, लिख लो आंसर, 3 मिनट तो बहुत है याद करने में, तो कोशिश करो तो लिखते याद करने का। और दिमाग को छूटा हुआ खबरदार नहीं भाई, वैसे मैं दिमाग तो बचा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कर करके। एक ही बार मैं गूगल से पीडीएफ खोल दिए होते 100 सवाल का तो फॉर्मूला का, दिमाग पागल हो जाता अभी तक। आराम से 3 मिनट रीड करो खाली। थ्री एक्स कॉस 3x tan 3x साइन 10 डिग्री कॉस साइन 20 डिग्री। चलो ये सब फॉर्मूला काम आएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन इन प्लेन, यहाँ पढ़ना है बॉल को एंगल पे थ्रो करना है, थीटा एंगल पे, मत आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। यही कारण है वो मैंने मैथ की ट्रिग्नोमेट्री को पहले स्टार्ट किया है, इसका जरूरत है। सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर सेट लिखा है, सेट फिजिक्स के लिए नहीं चाहिए, फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए पहले। एकदम अच्छे से फुल फ्लो में ऐसे याद कर दो कि नील में मत। एक चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना, इससे मैंने पूरा, कहीं बच्चा पढ़ता है ना, प्रॉब्लम क्या है, बच्चा आगे पढ़ रहा है पीछे भूल रहा है, तो इस चीज के लिए एक सीधा सोल्यूशन है, जब देखो तब पीछे कुछ भी पूछ दो किसी से। अब होगा क्या, किसी से रैंडम कुछ भी पूछ देंगे पीछे का, हो सकता है कोई कुछ बता नहीं पाएगा, तुरंत रिविजन हो जाएगा उसका। तो जिस दिन भूलना बंद कर देगा कोई ना, स्कोर हो गया। 100% थोड़ी पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना भूलना नहीं है जिंदगी में। याद हो गया? कोशिश करोगे? हिम्मत जुटा के, अब बिना देखे कौन दोगे? साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 3x का फॉर्मूला 3 साइन x नहीं कॉस x, तो देख रहे हो साइन 3x कॉस x फॉर्मूला उल्टा दिख रहा है कुछ, ऐसे याद कर सकते हो। tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड में माइनस 3 tan स्क्वायर। तो तुम्हें थोड़ा ये क्यों लग रहा है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, 2 बार 3 बार रिवीजन करो तो हो जाएगा। अभी जा रहे कुछ, अब तुम क्या कर थोड़ा तो कैसे थोड़ा सिखा रहा हूं मैं, थोड़ा कुछ सिखा रहा हूं तो सीधा सवाल सीधा आ जा रहा। साइन
10 डिग्री निकालना सिखा रहे हैं, 10 डिग्री। और 10 भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फॉर्मूला है, और देखो अगर मैं से कोई एंगल पूछेगा, अगर मुझे 10 निकालना है, 10 निकल सकता है। अगर यहाँ 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो ये पता है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा इससे। पर इस फॉर्मूले की बदौलत ना तुम किसी भी एंगल्स को, इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा जब आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन नाम का चीज। जैसे मान लो कोई दूसरा एंगल, जैसे मान लो इस तरीके तुम ये निकाल सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल x30, इस फॉर्मूला को चेक कर, फॉर्मूला सॉल्व किया, x30 ले लिए, ये कितना हो जाएगा sin 90, sin 90 कितना होता है 1, इस फॉर्मूला से 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूला लगा देते, फॉर्मूला में लगाएंगे तो 3 sin 30 माइनस 4 sin 30 का क्यूब, sin 30 1/2, क्यूब सॉल्व करो, और 1 आ गया। ये तो ये दिखाया मैंने एग्जांपल लेके फॉर्मूला सही है। देखो मैंने क्या किया है, x30 ले लिया है, तो ये कितना हो गया 90, ये इक्वल, ये सब पता है फॉर्मूला तुमको 10th क्लास में जब मिला था, 10th में किसने आरएस तक वाली आरटीएस बुक बनाया हुआ सवाल था, प्रूव दैट, तुम बनाए थे आईटीटी 10th में, वहां ऐसा सवाल मिला था कि दोनों इक्वल। देखो ये sin 90 इक्वल आ गया, वो सेम तरह से तुम्हें अगर मान लो कि साइन एक कुछ कुछ वैल्यू पूछे, इस तरह फॉर्मूला निकाल जाएगा। मान लो 135 डिग्री पूछते हैं, 135 बोलेंगे तो x कितना रखोगे यहाँ पे 45, और थोड़ा कोशिश करोगे इस फॉर्मूला के कारण तुम यूज कर, तुमको ऐसे बना लो, सवाल पूछूंगा साइन 135, 135 चाहिए, तुमको पता है मैथ के हिसाब से कितना लिखेंगे 3 इंटू 45, एक्स कितना रखोगे वहां पे 45, सॉल्व हो सकता है इससे, रख के देखो तो, सॉल्व करो ना थोड़ा सा, इस फॉर्मूला का यूज करके बनाओगे। फॉर्मूला याद करने से एक रास्ता है, कुछ यूज करो ना बस थोड़ा सा। साइन 270, 270 कैसे निकलेगा एक्स लोगे 90, और थोड़ा थोड़ा ट्राई करो तो अपने से, इसी बार तो फॉर्मूला याद हो जाए। कोशिश करना जब बनाते टाइम बिना फॉर्मूला देखे बनाओ, सॉल्व के बताओ कितना आता है। आराम से कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, चलो तुम अपना बनाओ थोड़ा थोड़ा, मैं अपना बनाता हूँ। साइन 135, चाबी आराम से सॉल्व 135। ये बनवाने का रीजन सिर्फ एक है कि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए, तो अपना बना अपना बना, कुछ नहीं करना है। देखो तुमको पता है 135 लेंगे तो x कितना लेंगे, 3s के फॉर्मूले में कितना होगा 45, यहाँ रखेंगे कितना 3 साइन 45 माइनस साइन 45 का क्यूब, ऐसे रख दोगे, कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है, 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा तो आंसर सही है। और सेम तो 70 निकालो ना, थोड़ा सा बनाओ, फॉर्मूला याद हो जाएगी इसी बात, थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ऐसे पुट कर देंगे बस। अब जो आ जाए 3/√2 और 1/√2 का क्यूब, मैथ्स कहता है 2√2, इसलिए भी किसी भाई को मैथ बनाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इससे क्या होगा कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता है, किसी बच्चा को जोड़ घटाता ही नहीं है। 1/√2, 1/√2 आ गया, सेम 270 निकालो, इसका आंसर इतना आएगा।
चलो घबराओ मत, आराम से भाग, तुमको सेट करना ही है दिमाग में किसी हाल में। चलो तो अपना 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 70, तो 70 इस फॉर्मूला से को बनाने का मन करे 3x, तो x कितना हो जाएगा 90। चलो कितना आ रहा है x यहाँ पे 90 है, फॉर्मूला के हिसाब से 3x के हिसाब से 90 है, यहां पुट करो 3 sin 90 माइनस -1 आ रहा है, -1 होगा। ये कुछ दिन पहले भी सिखाया था कि 60 डिग्री निकालने का तरीका। अभी क्यों बनवा रहे जानबूझ के थोड़ा, क्योंकि इसी बार तुमको ये फॉर्मूला याद हो जा रहा है, वो साइन का फॉर्मूला याद हो गया ना। सिमिलरली दो को देते कॉस का बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, मानते एग्जॉस्ट हो गए होंगे, मुझे भी पता है, बहुत सीरियस पढ़ाई का बात करता हूं मैं। इस मेरा 1 डेढ़ 2 घंटा भी छेलना किसी के 3 4 घंटा के बराबर हो जाता है। ये है मेरे साथ, जिंदगी में यही ना भला करेगा। इतना शांत रहने से फायदा क्या होता है, कुछ सब कुछ समझ में आने लग जाता है किसी को। और सेम तब बनाओ तो फॉर्मूला से लगाना कॉस वाले फॉर्मूला पे। चलो वो आंसर आ गया, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें कितना आएगा x 45। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, बिना देखे फॉर्मूला याद की उसे यूज करना। 4 cos क्यूब x -3 cos x, ऐसे लिख देंगे। चलो बस थोड़ा सा बनाओ, उसके बाद तुमको अब उसके बाद तुमको आज मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे तुमको सिलेबस तुम पहली बार नहीं पढ़े, तुमको मैं ट्यूसडे तक थोड़ा आगे ले जाऊंगा, वेडनेसडे को थोड़ा रोकेंगे। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन क्या करेंगे ना, जितना भी टेक्स्ट में सिलेबस देना है पूरा रिवीजन मार देंगे। क्योंकि इससे बाद क्या कोई थोड़ा सा लिख दे, कोई ऐसा को मतलब नहीं पढ़ा है वो भी लिख दे। मेरे साथ ये सोच है ना कि कोई अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो उसको थोड़ा सिखा देंगे, मतलब जितना अभी तक एक टाइप से चले है ना, मतलब कल थोड़ा सा आगे जाएंगे उसका रुक जाएंगे, 3 दिन पूरा रिवीजन मारते हैं, यही रास्ता है फिर। इसलिए थोड़ा सा मैं तुमको ये कर दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से, मतलब आगे बढ़ते जाए कि पीछे क्या फायदा, उससे थोड़ा सा रोक देंगे अपने आप को। ये 1/√2 आएगा, ये 1/√2 है, ये कितना आ जाएगा 2/√2, 2/√2 1/√2 आ जाएगा सॉल्व करके। और सेम तरह 10 भी बन जाएगा, 10 में डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइड इतना आ गया ना, और इतना फॉर्मूला थोड़ा याद हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा कल ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे, चलो इतना याद है।